नमस्कार साथियों, एससीओ का समिट चल रहा है चीन में और यहाँ से जो तस्वीरें आ रही हैं उनको देखकर पूरा यूरोप चिंतित है, उनको देखकर अमेरिका चिंतित है। एससीओ का समिट चल रहा है इस समय चीन में और ये तस्वीरें चिंता में डाल रही हैं पूरे यूरोप को और अमेरिका को भी। अमेरिका ने जैसे ही भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाई, 50% टैरिफ लगाने के बाद भारत जो है वो रूस और चीन की ओर ज़्यादा चला गया। अमेरिका का कहना यह था कि भारत जो है वो रूस से तेल ना खरीदे क्योंकि रूस यूक्रेन पे हमला कर रहा है और भारत कह रहा था कि भारत स्वतंत्र नीति के हिसाब से चल रहा है, हमें कहाँ से तेल खरीदना है कहाँ से नहीं ये हमें कोई दूसरा नहीं बता सकता। अब मोदी जी जो हैं ये पहुंच चुके हैं चीन के अंदर और चीन के अंदर एससीओ की समिट जो है वो हो रही थी और क्या ही शानदार तस्वीर आई है। चीन, इंडिया और रूस यहाँ आपको चर्चा करते हुए दिख जाएंगे। अब आप लोगों के मन में सवाल आएगा कि एससीओ समिट है क्या और इसमें कौन कौन से सदस्य हैं। तो एससीओ का समिट जो है वो चाइना के अंदर चल रहा है 2 दिन 31 और 1 सितंबर को ये समिट जो है वो हो रहा है और ये जो है वो चाइना के तिजानजिन शहर है वहाँ पर जाकर होस्ट हो रहा है और यहाँ आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिख जाएंगे, यहाँ आपको चीन के राष्ट्रपति दिख जाएंगे और यहाँ आपको व्लादिमीर पुतिन दिख जाएंगे और भी इसके सदस्य हैं। तो एससीओ जो है इसकी फुल फॉर्म है संघाई सहयोग संगठन। ये 2001 में स्थापित हुआ था और इसके कई सारे सदस्य हैं। अगर हम बात करें तो ये आपको जो मैप दिख रहा है ना, ये पूरा मैप, ये सभी के सभी देश जो हैं इसके सदस्य हैं। आपको लगभग एशिया का हर देश दिख रहा है। अगर हम इसमें से नेपाल को छोड़ दें, भूटान को छोड़ दें, बांग्लादेश को छोड़ दें और थोड़ा बहुत मंगोलिया को छोड़ दें तो आप लोग देखो यहाँ पर रूस फेडरेशन है, इसमें कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्किस्तान है, इंडिया है, पाकिस्तान है, चाइना है। तो लगभग एशिया की हर जो इम्पोर्टेंट देश हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। अब यहाँ पर आप एक तस्वीर आपको और दिख रही होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ये व्लादिमीर पुतिन की गाड़ी में बैठकर उसमें शामिल होने जा रहे हैं और ऐसी तस्वीरें देखकर क्या ही संदेश जा रहा है अमेरिका को कि अमेरिका ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ थोपे थे, भारत के सामान के ऊपर 50% टैक्स लगा दिया था अतिरिक्त। इससे अमेरिका और भारत के संबंध जो हैं वो बिगड़ गए और अमेरिका को अब ये तस्वीर देखनी पड़ रही है कि चाइना, रूस और भारत एक साथ आ चुके हैं और ये दुनिया के सेकंड, थर्ड और फोर्थ पावर के हिसाब से प्रथम स्थान पर तो अभी भी अमेरिका है लेकिन सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्थान पर अमेरिका, भारत और रूस हैं। तो ये तस्वीरें केवल तस्वीरें नहीं है, ये पश्चिम को संदेश है कि आप भारत की विदेश नीति को अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकते, आप भारत की विदेश नीति को अपने हिसाब से नहीं घुमा सकते। तो ये तस्वीरें एससीओ समिट की हैं और ये तस्वीर काफ़ी दिनों के बाद आई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाइना की जो यात्रा की है ये 7 साल के बाद की है। 7 साल के बाद पीएम मोदी जो हैं वो चाइना गए थे। आप लोगों को मालूम है चाइना के साथ हमारा बॉर्डर इशू हो गया था और उसके बाद कई सारी चीज़ें बंद हो गई थी, हवाई यात्राएं बंद हो गई थी, ट्रेड बंद हो गया था, भारत ने चाइना के बहुत सारे ऐपों को बंद कर दिया था। लेकिन अब धीरे धीरे ये वापस ओपन हो रहे हैं और आपने कई सारी भारत और चाइना के बीच पॉजिटिव खबरें सुनी होंगी। एक जो सबसे बड़ा इशू है भारत और चाइना का जो बॉर्डर इशू है उस बॉर्डर इशू को भी परमानेंट सॉल्यूशन करना होगा। अगर भारत और चीन के बीच जिस बात को लेकर युद्ध हुआ 1962 वो भी बॉर्डर इशू था, अब 2020-22 में जो संबंध खराब हुए वो भी बॉर्डर इशू को लेकर हुए थे। तो बॉर्डर इशू का परमानेंट समाधान करना पड़ेगा कि इसका परमानेंट समाधान है तो आखिर क्या है। चाइना जो है वो अरुणाचल प्रदेश पर दावा करता है, चाइना जो है वो भारत के कई शहरों के नाम समय समय पर बदल देता है। चाइना के पास लद्दाख का एक बड़ा हिस्सा है जिसको हम अक्साई चीन कहते हैं। इन पर क्या सहमति बनती है भारत और चीन के अंदर ये देखने को होगा। अन्यथा आज हमारे चाइना के साथ संबंध ठीक है लेकिन भविष्य में फिर बिगड़ सकते हैं। तो इसलिए परमानेंट अगर मित्रता करनी है तो हमको चाइना के साथ बॉर्डर इशू सॉल्व करना होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो रूस है, रूस इसमें एक इंपॉर्टेंट भागीदार है जिससे हम बड़ी मात्रा में तेल खरीदते हैं, बड़ी मात्रा में सैन्य सामान खरीदते हैं। वर्तमान समय की स्थिति है ये, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो संबंध खराब किए। देखो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अमेरिका के लोग बुरे नहीं हैं, अमेरिका भारत
को अपना हितैषी मानता है, भारत को अपना करीबी मानता है, लेकिन समय समय पर वो कुछ ऐसी हरकतें कर देता है कि हमें रूस की साइड जो है वो जाना पड़ता है, लेनी पड़ती है। और अभी आगे की क्या अपडेट होंगी उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। आगे क्या स्थिति बनेगी, RIC रूस, इंडिया, चाइना, क्या इनका एक ग्रुप बन जाएगा जो दुनिया को टक्कर देगा? क्या रूस, इंडिया, चाइना एक साथ आकर खड़े हो जाएंगे? क्योंकि अगर ये तीनों पावर एक साथ खड़ी हो जाती हैं तो फिर यूरोप और अमेरिका नर्वस हो जाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत यह है, इन देशों में से केवल इंडिया ही एक ऐसा देश है जहां लोकतंत्र है। हम जो हैं परमानेंट आदमी हैं, लोकतंत्र समर्थक देश हैं, लेकिन रूस और चाइना के अंदर ये स्थिति नहीं है। आपको पता है चाइना के अंदर शी जिनपिंग है, रूस के अंदर पुतिन है लंबे समय से। तो पश्चिम इस बात को कहता है कि हम लोकतंत्र समर्थक देश हैं, पूरा यूरोप है जो वो लोकतंत्र समर्थक देश है, और आप ऐसे देशों के साथ खड़े हैं जो लोकतंत्र के समर्थक नहीं है, तानाशाह हैं। तो इन चीज़ों को भी विदेश नीति में देखा जाता है, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें पश्चिम को परेशान कर रही हैं, ये तस्वीरें अमेरिका को परेशान कर रही हैं। और आप लोग क्या सोचते हैं, क्या इंडिया, चाइना और रूस को एक साथ आना चाहिए, या आप सोचते हैं कि नहीं भारत को यूरोप और अमेरिका के साथ रहना चाहिए? आप लोग क्या मानते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। थैंक यू।